हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मई 2022 के सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि पिछले साल यानी कि मई 2021 के मुकाबले में 7.04% बढ़ा है। हालांकि नंबर्स जो हैं एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, क्योंकि एनालिस्ट ऐसा मान रहे थे कि ये 7.1% के आसपास बढ़ सकता है। तो नंबर्स ओवरऑल उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई दूसरे कंट्रीज का इन्फ्लेशन के मामले में क्या हाल है, और क्या इस पॉजिटिव न्यूज से हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कल क्या भाग सकती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो मई 2022 का सीपीआई इन्फ्लेशन है भारत का, वो 7.04% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि मई 2021 के मुकाबले में। और अगर हम अप्रैल 2022 यानी कि पिछले महीने की बात करें तो ये 7.79% बढ़ा था अप्रैल 2021 के मुकाबले में। और ये पिछले 8 सालों में बढ़ने वाला सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का नंबर था, क्योंकि 2014 के आसपास इससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा था, लेकिन अप्रैल में इसने 2014 के बाद का सबसे बड़ा इंक्रीज दिखाया था। लेकिन लकीली अब जो मई के नंबर हैं वो बेटर हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हमारे देश में कम हो रही है? तो ऐसा नहीं है। जो ये 7.79% से 7.04% इन्फ्लेशन के नंबर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है सपोर्टिव बेस इफेक्ट का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2022 में जब हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया था तो इसको कंपेयर किया गया था अप्रैल 2021 से। और जब मई 2022 का नंबर कैलकुलेट किया गया है, इसको मई 2021 से कंपेयर किया गया है। लेकिन मई 2021 में अप्रैल के मुकाबले में जो इन्फ्लेशन था वो 1.6% ज्यादा था। तो ओवरऑल बेस ज्यादा होने की वजह से, यानी कि जो नंबर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ज्यादा होने की वजह से इस बार 7.04% का ही इंक्रीज देखा गया है, जो कि पिछले महीने में काफी ज्यादा था, क्योंकि अप्रैल 2021 में इन्फ्लेशन का नंबर कम था। तो ओवरऑल 0.9% पिछले महीने के मुकाबले हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है। लेकिन बेस इफेक्ट का फायदा होने की वजह से ओवरऑल ईयर ओवर ईयर 7.04% का इंक्रीज देखा गया है। तो क्या ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ये बुरी बात है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे, चाहे वो ब्लूमबर्ग के द्वारा हो, रूटर के द्वारा हो, या कोई और एजेंसीज के द्वारा हो, तो वो 7.04% से ज्यादा ही थे। जैसे कि ब्लूमबर्ग और रूटर ने 7.1% का जो एस्टिमेट लगाया था, तो वहां से हमारे नंबर्स बेटर आए हैं। तो डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, ओवरऑल कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव न्यूज है। और ये जो इन्फ्लेशन के नंबर में कमी आई है पिछले महीने के मुकाबले, तो क्या इससे जो आरबीआई रेट्स को बढ़ा रहा है उसको कम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स एज पर एक्सपेक्टेशन और बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए हैं, तो इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आरबीआई रेट जो हाइक साइकिल है उसमें कोई भी बदलाव करेगा। और उसकी वजह यह है कि जो आरबीआई का जो ओवरऑल टॉलरेंस लेवल होता है इन्फ्लेशन का, वो 2 से 6% रखना चाहते हैं। तो पिछले 32 महीने हैं जिसमें कि जो एवरेज इन्फ्लेशन होना चाहिए 4% का, उससे इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि जो 2 से 6% यानी कि जो 6% की हायर साइड की कैप है, यानी कि इससे ज्यादा इन्फ्लेशन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि होना चाहिए, उससे भी पिछले 6 महीने से इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है। तो रेट हाइक डेफिनेटली उतना ही रहेगा, लेकिन अभी जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे बेटर रहा है। तो ओवरऑल रेट हाइक में ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कम होनी चाहिए, कि भाई जितना बोला जा रहा है उससे ज्यादा अभी के लिए नहीं लगता है कि बढ़ाया जाएगा। और ओवरऑल अगर हम क्वार्टरली इन्फ्लेशन की बात करें, तो जनवरी से मार्च जो क्वार्टर था उसमें 6.3% इन्फ्लेशन बढ़ा था। और इस अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, इसमें 7.5% बढ़ने की उम्मीद है, और जुलाई से सितंबर में 7.4%। तो अब अगले जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो कब रिलीज होंगे? वो रिलीज होंगे 12 जुलाई 2022 को, जब हमें पता लगेगा कि जून में इन्फ्लेशन कितना रहा है। और अब अगर बात की जाए सीपीआई इन्फ्लेशन के ब्रेकअप की, तो ओवरऑल ये 7.04% बढ़ा है। लेकिन आप इंडिविजुअली जो डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, उसका इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं। तो खासकर जो मेन कंपोनेंट होते हैं जैसे कि फूड और फ्यूल, वहां पे फूड में पिछले महीने के मुकाबले 1.6% का इंक्रीज देखा गया है, फ्यूल में 1.4% का।
तो ये बढ़ने के बाद भी लकीली, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल बेस इफेक्ट था, मई 2021 में भी इन्फ्लेशन ज्यादा था, तो ओवरऑल इसलिए इन्फ्लेशन का नंबर पिछले महीने के मुकाबले कम रहा है। लेकिन फूड और फ्यूल में ये काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई थी पेट्रोल और डीजल की मई 2021 की, उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो जून में दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि जून के नंबर्स में एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट दिखेगा और इन्फ्लेशन के नंबर और भी बेटर होंगे। और अगर आरबीआई की बात की जाए तो ये ऑलरेडी 90 बेसिस पॉइंट, यानी कि मई में 40 बेसिस पॉइंट और जून में 50 बेसिस पॉइंट अपने रेपो रेट को बढ़ा चुके हैं, जो कि अब 4.9% है। तो और आने वाले टाइम में भी इकोनॉमिस्ट ये मान रहे हैं कि अगली कुछ मीटिंग्स में भी इन रेट्स को बढ़ाया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आसपास जब ये साल एंड होगा, तो जो ये 4.9% का रेपो रेट है वो 5.5 से 6% के आसपास हो सकता है। यानी कि जो ईएमआई है होम लोन्स की या दूसरे लोन्स की, वो बढ़ती रहेंगी अभी भी। और एफडी अगर आप करते हैं तो उनके भी इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में बढ़ने चाहिए। और अब अगर क्विकली बात की जाए कि भाई जो हमारे नंबर हैं वो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में कैसे दिखते हैं और क्या इसका स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम दूसरे कंट्रीज का देखें तो टर्की, जो अगर हम मेजर कंट्रीज की बात करें तो वहां पे बहुत ही बुरा इन्फ्लेशन चल रहा है, 73.5% का। अर्जेंटीना में 58% का, रशिया में 17.1% का, ब्राजील में भी लगभग 12% का। तो इसी लिस्ट में आपको इंडिया का जो इन्फ्लेशन है अब 7.04% दिखेगा, जो कि पिछले महीने से बेटर हुआ है। और लकीली हमारा जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो इस टाइम पे यूएस और यूके से भी बेटर चल रहा है। यूएस ने फ्राइडे को नंबर डिक्लेयर किया था, इनको 8.3% की उम्मीद थी, लेकिन ये 8.6% रहा, जिसकी वजह से लगातार देखा जा रहा है फ्राइडे और मंडे को जो शेयर मार्केट है उसमें काफी ज्यादा दबाव रहा है। तो और अगर हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों की बात की जाए तो श्रीलंका में 39.1% का इन्फ्लेशन है। आपको पता ही है कि ये देश बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का भी अगर बात किया जाए तो वहां पे भी लगभग 13.8% का इन्फ्लेशन है आज की डेट में। तो अब अगर बात की जाए कि क्या इससे कल स्टॉक मार्केट बेटर हो सकती है, तो अभी के लिए ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो एसजीएक्स निफ्टी है जो ऑलमोस्ट फ्लैट है। यानी कि जब आज जहां पे वो बंद हुआ था, जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, तो उसी के आसपास ही कर रहा है। हालांकि जो यूएस के इंडेक्स हैं डो फ्यूचर वगैरह, उसमें वो 600 पॉइंट नीचे थे जब हमारी मार्केट क्लोज हुई। अब वो 638 पॉइंट नीचे आ रहे थे, तो अभी के लिए इसमें दबाव देखा जा रहा है। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि जो यूएस या ग्लोबल क्यूज हैं वो कैसे रहते हैं। अगर यूएस मार्केट 600 पॉइंट से आज ज्यादा नहीं गिरती है, जो कि फ्यूचर में ऑलरेडी बेक्ड इन था जब हमारी मार्केट क्लोज हुई, तो हो सकता है कि हमारी मार्केट कल पॉजिटिवली रिएक्ट करे। लेकिन अगर इसमें 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आती है तो कल हमारी मार्केट में भी डेफिनेटली प्रेशर देखा जा सकता है, डिस्पाइट कि हमारे इन्फ्लेशन के नंबर उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।